कठोर परिश्रम या कड़ी मेहनत मनुष्य का असली धन होता है। बिना कठिन परिश्रम के सफलता पाना असंभव है। इस दुनिया में जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। कड़ी मेहनत करने वाले लोग मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हर बीमार स्वस्थ होना चाहता है। एक बेरोजगार को नौकरी चाहिए। हर आदमी जो निर्धन है वह अमीर बनना चाहता है, पर यह सब होगा कैसे? मेहनत, लगन और परिश्रम ही सफलता की कुंजी को प्राप्त करने का अहम माध्यम है। इसलिए आलस्य को दूर भगाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति मेहनती बनें। आत्मविश्वासी बने। जीवन में सफल बनने के लिए खुद पर विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आप किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी सोची हुई मंजिल शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। आप जब तक खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सफलता प्राप्त करने का आधार ही मेहनत है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते रहोगे उतने ज्यादा सफल होते रहोगे। कुछ लोग सफलता और असफलता को किस्मत पर छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। लूसीले बाल ने कहा है, मुझे किस्मत के बारे में नहीं पता और मैं कभी इसके भरोसे नहीं रहा। मुझे उनसे डर लगता है जो इसके भरोसे रहते हैं। मेरे लिए किस्मत का मतलब कठिन परिश्रम करना है। काम करने की एक भावना होनी चाहिए, प्रभावशाली और विशाल भावना। आपका विश्वास यह कहता हो कि हम इस कार्य को करके ही छोड़ेंगे। इसमें आत्महित है और पुरुषार्थ है तो आप सच मानिए, उस कार्य में आपको असीम आनंद आएगा। ऊपर वाला भी हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देता है। तो कुल मिलाकर ये हुआ, ऊपर वाला हमें वही देता है जिस चीज के लिए हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं। हाथों की ये लकीरें तू बदल दे, धीरे धीरे मेहनत से ही है निकलें धरती से चमकते हीरे। इतिहास गवाह है कि जो लोग हार नहीं मानते वे अंत में सफलता हासिल करते हैं। हमने बचपन में कई कहानियों के बारे में सुना है, जैसे चींटी की कहानी, जो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन बार बार विफल होती है। आखिर में वह सफल हो ही जाती है। सावधानी और स्थिरता से जिंदगी की जंग जीती जाती है। इन सभी कहानियों की सीख एक ही है कि जब तक आप अपने कार्यों में मन ना लगाकर अपने मस्तिष्क और शरीर पर ध्यान लगाते हो, तब आप थक जाते हैं और हार मान लेते हैं, विफल हो जाते हैं। जबकि हमें तब तक हार नहीं माननी चाहिए तब तक हम अपना कार्य समाप्त नहीं कर लेते या हम सबसे बेस्ट नहीं बन जाते। हमारी आज की कहानी इसी विषय पर है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे नगर में प्रवचन के लिए जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और वे फिर महात्मा जी से बोले, गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ देर कहीं रुककर विश्राम कर लें। महात्मा जी बोले, वत्स, कहीं उचित स्थान देखकर हम वहीं विश्राम करेंगे। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक खेत दिखाई दिया। उस खेत पर एक बुजुर्ग और एक छोटा लड़का खेत जोतने का काम कर रहे थे। महात्मा जी ने उस बुजुर्ग से पूछा, हे मान्यवर, हम कुछ देर यहां विश्राम कर सकते हैं? उस बुजुर्ग ने महात्मा जी को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और कहा, है महात्मा जी, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे खेत पर पधारे। आप वहां उस पेड़ के नीचे विश्राम करें, मैं आपके जलपान का प्रबंध करता हूं। तब महात्मा जी बोले, हे मान्यवर, आप अपना कार्य पूर्ण करें, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वह बुजुर्ग नहीं माने और महात्मा जी को कुछ फल तोड़कर और उन्हें जल देकर वह बुजुर्ग अपने काम में व्यस्त हो गए। तब सभी शिष्यों और महात्मा जी ने फल और जल ग्रहण किया और सभी वहीं विश्राम करने लगे। फिर वह बुजुर्ग निरंतर अपना कार्य करता रहा। तभी उस बुजुर्ग का पोता काम करते करते थक गया और मन में सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जुता है और आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं कुछ देर विश्राम कर लूं, फिर आधा खेत जोतूंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। पेड़ की ठंडी ठंडी हवा से उस बुजुर्ग के पोते की आंख लग गई, लेकिन वह बुजुर्ग निरंतर अपने कार्य में लगे रहे। फिर जब उस बुजुर्ग का पोता अपनी नींद से जागा, तब तक उस बुजुर्ग ने सारा खेत जोत लिया था। वह नजारा महात्मा जी और उनके शिष्यों ने देखा। तभी महात्मा जी से उनके शिष्य बोले, हे गुरुजी,
इन बुजुर्ग की उम्र इतनी अधिक होने के बावजूद भी बिना विश्राम किए ही उन्होंने सारा खेत जोत लिया, और दूसरी ओर उनके पोते की उम्र उनसे छोटी होने के बावजूद भी आधा खेत जोतकर विश्राम करने चला गया। ऐसा जोश सराहनीय है। उन बुजुर्ग में ऐसा जोश देखते ही बन रहा है। और वहीं उनका पोता आलस्य में आकर विश्राम करने चला गया। तभी महात्मा जी बोले, हे वत्स, तुम्हारा कहना उचित है, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बुजुर्ग का ध्यान केवल खेत जोतने पर था, न कि शरीर की थकावट पर। वही दूसरी ओर उस बालक का ध्यान खेत की जुताई पर ना होकर शरीर की थकावट पर था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित रखें और अन्य कहीं नहीं। ये कहकर महात्मा जी और उनके शिष्य उस बुजुर्ग का अभिवादन करके अपने मार्ग पर चल दिए। हमने देखा कि एक सफल जीवन के लिए ध्यान और समर्पण का महत्व क्या है। यह हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर विश्राम करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने कामों में आलस्यपूर्वक ढलने की इजाजत है। सही ध्यान और समर्पण से हम समस्त चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे एक लाइक की उम्मीद रखता हूं। ईश्वर आपको हर सही काम में सफलता दे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।